ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ताबिश की माँ ताबिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो ताबिश को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती हैं। उनके हाथ में ताबिश और बीना की शादी की तस्वीर होती है, जिसे देखते हुए वो परेशानी से कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ी आजमाइश में है, मेरे बच्चे के सर पर अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश डाल दी है। और फिर वो दुआ करती हैं कि अल्लाह मेरे बच्चे को इस आजमाइश से निकाले। हालांकि वो इस बात से अनजान होती हैं कि इस मुश्किल वक्त को लाने में वो भी पेश थी और उन्होंने भी कभी भी ताबिश को गलत काम से रोका नहीं था। यहाँ तक कि वो बीना की हक तलफी करने में भी ताबिश के साथ ही थी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नाज को अब ताबिश पर शदीद गुस्सा होता है कि वो उसे यूं निकाह के दौरान अकेला छोड़ चुका है और आया ही नहीं। उसे इतना शदीद गुस्सा होता है, यहाँ तक कि वो गुस्से से पागल होकर कहती है कि ताबिश को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो मैं भी उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी। यानी अब वो ताबिश को उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। वो ताबिश के इलेक्शंस कैंपेन चलाती थी और अब वो उसे इलेक्शंस में ही धोखा देगी और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जिसका ताबिश को इल्म भी नहीं होगा। वहीं हम देखेंगे कि ताबिश अपने कमरे में लॉकर्स चेक कर रहा होता है, जिसमें उसने जेवरात रखे होते हैं। जब वो लॉकर्स खोलता है तो वो खाली होते हैं, वहाँ ना जेवरात होते हैं ना पैसे होते हैं। यानी वो समझ चुका होता है कि बीना कहीं पैसे लेकर ना जा चुकी हो। वो शिकायत दर्ज करवाता है और कहता है कि जेवरात की पूरी मालियत तो नहीं बता सकता, मगर करोड़ों में उनकी कीमत थी। यानी हम देखेंगे कि बीना खुद तो गई है मगर सारे जेवरात भी अपने साथ ले गई है। दूसरी तरफ ताबिश चौधरी साहब से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यानी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है। जब चौधरी साहब भी उस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ही आपका बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर ताबिश मजीद परेशान हो जाता है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है। आप सबको क्या लगता है ताबिश इन हालात से कैसे निकलेगा, या दिन ब दिन वो ये सब कुछ खोता चला जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।